हेलो नमस्कार दोस्तों। हम आज फिर से भूगोल में मिट्टी के टॉपिक पर ऑडियो रिवाइज करेंगे, जिसमें हम करेंगे मृदा का अर्थ, मिट्टी का संगठन, मिट्टी के प्रकार और मिट्टी की समस्याएं। पहले है मिट्टी का अर्थ। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर असंगठित चट्टानों की परत को मिट्टी या मृदा कहा जाता है। पेडोलॉजी मृदा के अध्ययन को या मृदा विज्ञान को पेडोलॉजी कहा जाता है। मिट्टी का संगठन, जिसमें 25% वायु, 25% जल, 5% जैविक तत्व और 45% खनिज पाए जाते हैं। मिट्टी के प्रकार में भारत और राजस्थान में, भारत में मुख्य प्रकार से मिट्टी के 8 प्रकार हैं। गौण प्रकार 27 है। राजस्थान में राज्य कृषि विभाग द्वारा 14 प्रकार दिए गए हैं और वैज्ञानिक वर्गीकरण 12 में बांटा गया है। भारतीय अनुसंधान कृषि परिषद नई दिल्ली में 1929 को स्थापना हुई थी। राज्य कृषि विभाग का वर्गीकरण, राज्य कृषि विभाग द्वारा 14 भागों में मिट्टी को बांटा गया है। पहले मिट्टी का प्रकार है साई रोजेक्स, जो श्री गंगानगर जिले में है। दूसरा है रिवेरीना, जो श्री गंगानगर जिले में है। जिप्सी फेरस है, जो बीकानेर जिले में है। पर्वतीय मिट्टी है, जो उदयपुर और कोटा में स्थित है। लाल चिकनी मिट्टी है, जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ यानी माही बेसिन में स्थित है। अगली है कैल्सी ब्राउन डेजर्ट मृदा, जो जैसलमेर और बीकानेर में स्थित है। अगली है नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा, जो नागौर, अजमेर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर और अलवर में स्थित है। नवीन भूमि भूरी मृदा, जो अजमेर और भीलवाड़ा में स्थित है। अगली है ग्रे ब्राउन मिट्टी या धूसर भूरी जलोढ़ मृदा, लोनी बेसिन में, जिसमें पाली, जोधपुर, नागौर, जालोर, सिरोही जिले हैं। अगली है पीली भूरी मिट्टी, जो बनास बेसिन में स्थित है, जिसमें राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अजमेर, टोंक व सवाई माधोपुर जिले आते हैं। अगली है मरुस्थलीय मृदा, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, शेखावटी क्षेत्र आता है। अगली है मरुस्थलीय बालुका स्तूप मृदा, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर में आती है। अगली है जलोढ़ मिट्टी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर और टोंक में आती है। अगली है काली मिट्टी या मध्य गहरी काली मिट्टी, जो हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में आती है। वैज्ञानिक वर्गीकरण, मिट्टी का वैज्ञानिक वर्गीकरण यूएसडीए के आधार पर दिया गया है। वैज्ञानिक वर्गीकरण में मुख्य मिट्टी कणों के आधार पर बताई गई है। पहली है एरिडोसोल्स मृदा। यह मिट्टी मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, जिसका विस्तार जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर में है। यहाँ की जलवायु शुष्क है। इसके उपसमूह कैल्सी अर्थिस, सेल अर्थिड्स, कैम्बो अर्थिड्स और पेलियोर्थिड्स होते हैं। अगली है एंटी सोल मृदा, जो उत्तरी पश्चिमी भाग में अधिक पाई जाती है। यहाँ की शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु है। इसके उपसमूह है सामेंटस व टेरिफ्लुवेट सॉइल होते हैं। एंटीसोल राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा एरिडोसोल्स है। तीसरी है एल्फीसोल्स। यह मिट्टी राजस्थान के पूर्वी मैदानों में अधिक पाई जाती है। यहाँ आर्द्र व उपाद्र जलवायु होती है। इसका उपसमूह है प्लूस्तालक होता है। अगली है इंसेप्टिसोल्स या लाल भूरी मृदा। यह मिट्टी मुख्यतः दक्षिण भाग में अधिक पाई जाती है। इसमें पाली, उदयपुर, जो मेवाड़ का क्षेत्र और बागड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ डूंगर आते हैं। यहाँ की जलवायु अर्धशुष्क व आर्द्र तुल्य होती है। आगे वर्टिसोल्स। वर्टिसोल्स में दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान ये हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारा में पाई जाती है। इसकी जलवायु आर्द्र व अति आर्द्र होती है। राजस्थान की मिट्टियों का सामान्य वर्गीकरण, पहले है बलुई या रेतीली मिट्टी। इसे मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं, इसे शुष्क मिट्टी भी कहते हैं या इसे प्यासी मिट्टी भी कहते हैं।
इसका निर्माण बलुआ पत्थर के अपरदन से हुआ है। इसका विस्तार मुख्य रूप से जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और शेखावटी क्षेत्र में होता है। यहाँ पर कृषि बाजरा, चना, मूंगफली, दलहनी फसलों की होती है। इस मिट्टी की विशेषताएं, यह मिट्टी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है और इसके कण मोटे होते हैं। इसमें बार बार सिंचाई की आवश्यकता ही होती है। अगला है भूरी रेतीली मिट्टी या सिरोजम मिट्टी। इसका निर्माण लूनी बेसिन व बलुआ पत्थरों से हुआ है। इसका विस्तार पाली, जोधपुर, नागौर, जालोर, चूरू, सीकर, झुंझुनू में होता है। इसमें फसल उत्पादन जीरा, इसबगोल, मूंग, मोठ, अरंडी और चंवला होता है। इसकी विशेषता में इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक पाई जाती है। लवणीय मिट्टी, उपना में खार, हरेह, कल्लर, ऊसर या अनउप उपजाऊ मृदा। इसका निर्माण अधिक सिंचाई के कारण मिट्टी में लवणीयता बढ़ जाती है और इसका विस्तार श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नर्मदा नहर, सांचौर, जालोर, बाड़मेर में होता है। इसमें चावला, अनार और गन्ना की अधिक फसल बोई जाती है। इस मिट्टी में NaCl नमक अधिक पाया जाता है। न्यूनतम उपजाऊ मृदा होती है। अगली है जलोढ़ मृदा। इसके उपनाम है डेल्टाइन मिट्टी, कछारी मिट्टी, दोमट मिट्टी। खादर कहते हैं नवीन जलोढ़ को, बांगर कहते हैं पुरानी को। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा जमा किए गए अवसादों से होता है। इसका विस्तार अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर में होता है। यहाँ सरसों, गेहूं, चना, चावल और गन्ना की फसल उत्पादित की जाती है। इसकी विशेषता में जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। भारत में जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। इसमें पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। अगली है काली मिट्टी। इसके उपनाम है कपासी मिट्टी, रेंगून मिट्टी, श्वेत जुताई मिट्टी, ज्वालामुखी या लावा मिट्टी। इसका निर्माण बेसाल्ट लावा चट्टानों से हुआ है। इसका विस्तार कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ यानी हाड़ौती क्षेत्र में होता है। कृषि उत्पादन कपास, सोयाबीन, मसाला अधिक होता है। इसकी विशेषता में काली मिट्टी में कले, चिक्का अधिक अधिक पाया जाता है। काली मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक होती है। इस मिट्टी में चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है और लोहा, एल्यूमिनियम भी होता है। काली मिट्टी को चेरनोजम या वर्टिसोल भी कहा जाता है। लाल चिकनी मिट्टी। इसका निर्माण कायांतरीय रूपांतरीय चट्टानों से निर्मित है। इसका विस्तार बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर, चित्तौड़गढ़ दक्षिणी भाग में होता है। यहाँ पर चावल, गन्ना और मक्का की फसल उत्पादित की जाती है। इसकी विशेषताओं में इस मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस कारण इसका रंग लाल होता है। आगे है लाल काली मिट्टी। कायांतरीय एवं बेसाल्ट चट्टानों से निर्माण होता है। इसका विस्तार बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ में होता है। उत्पादित फसल है मक्का, कपास और अफीम। लाल पीली मिट्टी। इसका विस्तार बनास बेसिन में है और उत्पादित फसल सरसों और ज्वार है। मिट्टी की समस्याएं अपरदन, सेम, लवणीयता, क्षारीयता, मृदा अवकर्षण। अपरदन में पृथ्वी की ऊपरी सतह से कटाव मृदा अपरदन कहलाता है। अपरदन का कारण है वनों की अधिक कटाई, अतिचार, पशुचारण, अवैज्ञानिक कृषि, खनन। अपरदन का कारण हवा कारक है, वायु द्वारा अपरदन, जल द्वारा और नदियों द्वारा। अपरदन के प्रकार परतदार अपरदन हवा से, चादरी अपरदन वर्षा से, अवनालिका अपरदन नदियों से। परतदार अपरदन होता है पश्चिमी राजस्थान में अधिक, जैसे जैसलमेर में। चादरी अपरदन वर्षा द्वारा सिरोही और
राज समंद में और नालिका अपर्दन चंबल बेसिन में। अपर्दन का मुख्य कारक है राजस्थान में हवा, भारत में है जल। उपाय क्या किए जा सकते हैं वो अपर्दन के? वृक्षारोपण, चारागाहों का विस्तार, खेत की मेड़बंदी, वैज्ञानिक खनन। अपर्दन को मृदा की रेंगती हुई मौत या किसान की मौत कहा जाता है। अगला है सेम या जलाकांता। जलाक्रांता में का अर्थ है मिट्टी का दलदलीय होना या नमी की